दर्शकों, आप सभी का नवभारत न्यूज 24/7 में एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, जिस तरह से पाकिस्तान पर भारत ने स्ट्राइक किया और जिस कदर पाकिस्तान से भारत ने पहलगाम हमले का कहीं ना कहीं बदला लिया और उसके बाद पाकिस्तान की बौखलाहट जो है वो देखते ही बन रही है। आपको बता दें कि लगातार पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन कर रहा है और अगर हम कल की बात करें तो कल भी सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से लगातार किया गया। और ऐसे में अगर हम राजौरी पुंछ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो काफी ज्यादा पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जानी और माली नुकसान जो है वो देखा गया। और ऐसे में इस समय जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने हाई अलर्ट पर जम्मू डिस्ट्रिक्ट को भी रखा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जम्मू के अंदर अखनूर सेक्टर में या जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां पर इस समय हाई अलर्ट है। जी हां, आपको बता दें कि रात के समय में तकरीबन 4 या 4 बजे के करीब भी सीज फायर वायलेशन जो है वो पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। ना कि सिर्फ जम्मू डिवीजन के अंदर बल्कि कश्मीर के अंदर कुपवाड़ा और बारामूला डिस्ट्रिक्ट में भी कहीं ना कहीं जो एक कोशिश है पाकिस्तान की वो ये है कि इन इलाकों में भी दहशत का माहौल पैदा किया जाए। और इसीलिए मॉक ड्रिल को भी कंडक्ट जो है वो कल किया गया है, चाहे कश्मीर का बारामूला सेक्टर हो, चाहे वो उड़ी हो या उसके बाद कुपवाड़ा हो। और ऐसे में जम्मू के अंदर भी जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं और साथ ही साथ जो इलाके हैं जो कि बॉर्डर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास के इलाके हैं, यहाँ पर सुरक्षा का हाई अलर्ट है। आपको बता दें कि कश्मीर के अंदर उन संवेदनशील इलाकों में जहां पर आतंकी गतिविधियां वैसे भी काफी तेज रहती हैं, तो ऐसे में गाड़ियां जो है तकरीबन 500 के करीब वहां पर मौजूद की गई हैं, ताकि अगर किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति बनती है तो ऐसे में जो लोग हैं वो उन वाहनों में जो है वहां से पलायन कर सकें। तो इस समय हालात जो है वो कहीं ना कहीं नाजुक बने हैं। जाहिर सी बात है, कश्मीर हो या जम्मू के अंदर के जो सीमावर्ती क्षेत्र हो, यहाँ पर लोगों को कहीं ना कहीं इस समय जो भय का माहौल है वो देखना पड़ रहा है। और ऐसे में अगर हम बात करें तो हमारे भारतीय जवान पूरी मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं, पूरे जी जान से जो है वो सेवा कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके कि लगातार पाकिस्तान की बौखलाहट जो है वो समझ आ रही है। सीज फायर वायलेशन जो है पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। कश्मीर के अंदर उड़ी, बारामूला, कुपवाड़ा में मॉक ड्रिल्स जो हैं वो कल की गई हैं, ताकि किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति से बचा जा सके। तो ऐसे में इस समय हालात जो हैं वो कहीं ना कहीं तनावपूर्ण जरूर हैं। और वहीं पर जीएमसी जम्मू की अगर बात की जाए तो जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी जो डॉक्टर्स हैं जो छुट्टियों पे गए हैं उनको वापस बुला लिया गया है, क्योंकि किसी भी तरह की इमरजेंसी के लिए जीएमसी के अंदर डॉक्टर्स जो हैं वो अवेलेबल होने बहुत जरूरी हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर डॉक्टर्स जो कि छुट्टी पे गए हुए हैं, जो स्टाफ है जो छुट्टी पे गया है, उन्हें वापस बुला लिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर जब तक कोई बड़ी बीमारी से किसी ने लीव ना ली हो या मेटर्निटी लीव ना हो, तब तक जो है उसे वापस नहीं बुलाया गया है। लेकिन फिलहाल इस समय हाई अलर्ट पर कहीं ना कहीं जम्मू के अंदर वो तमाम इलाके हैं, जम्मू डिवीजन के अंदर वो तमाम इलाके हैं, वो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर कहीं ना कहीं आतंकी जो है कोई भी कायराना हरकत कर सकते हैं। और उसी के साथ जो सीज फायर वायलेशन है जो कि लगातार पिछले कई दिनों से हो रहा है, लेकिन कल जब एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से पाकिस्तान में की गई तो उसके बाद बौखलाहट पाकिस्तान की साफ तौर पर नजर आई। और उसी के साथ साथ जो सीज फायर वायलेशन हुआ है, जो हैवी फायरिंग हुई है, जो शेलिंग हुई है पाकिस्तान की तरफ से पुंछ के अंदर, वो सबके सामने। और कल भी हमने देखा कि देर रात जीएमसी जम्मू के अंदर पुंछ से घायलों को लाया गया है, जो गंभीर रूप से घायल है उनको जीएमसी जम्मू में शिफ्ट कराया गया। और काफी तनावपूर्ण माहौल था, लोगों का ये मानना था कि आखिरकार आम लोगों को टारगेट क्यों किया गया है। वहीं अगर हम भारतीय जवानों की बात करें तो जब ऑपरेशन सिंदूर को कंडक्ट किया गया तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया कि किसी भी तरह से सिविलियन को जो है वो कोई भी वहां पर चोट ना पहुंचे, सिविलियंस की जान पर ना बनाए। तो ऐसे में भारत कहीं ना कहीं उस तरह की रणनीति को जरूर तैयार करता है जिससे कि आम मासूम लोगों की जान जो है वो ना जाए। लेकिन पाकिस्तान जो कि आतंकवाद को समर्थन करता है, पाकिस्तान जो आतंकी गतिविधियों को समर्थन करता है और हिंदुस्तान
हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचता कि मासूमों की जान लेने से क्या होगा। तो फिलहाल इस समय जम्मू के अंदर जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो तमाम बंद है। इसके बारे में हमने आपको कल रात में ही जानकारी दे दी थी। सिर्फ जम्मू के अंदर नहीं बल्कि सांबा, पुंछ, राजौरी इन इलाकों में भी जो स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो बंद है। तो बताया जा रहा है कि आने वाले अभी कुछ घंटे और जो हैं वो महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है नापाक हरकत को जरूर अंजाम देने की कोशिश करेगा, लेकिन हमारे भारतीय जवान पूरी तरह से तैयार हैं। तो फिलहाल सिर्फ जम्मू के अंदर से नहीं बल्कि कश्मीर के अंदर से भी जो मॉक ड्रिल है वो की गई है। कल रात में ये मॉक ड्रिल की गई, लोगों को बताया गया कि किस तरह से आपातकालीन स्थिति में उन्होंने बचना है। ऐसे में जम्मू के अंदर भी ब्लैकआउट जो है वो कल देखा गया। और यहाँ पर कश्मीर के अंदर कुपवाड़ा हो, उड़ी हो, ये वो इलाके हैं, साथ साथ में बारामूला हो या साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर के उन इलाकों में मॉक ड्रिल की गई है और गाड़ियों की व्यवस्था वहां पे की गई है। अस्पताल के अंदर जो इंतजामात हैं वो किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की इमरजेंसी से जो है वो डील किया जा सके। तो फिलहाल ये इस समय की खास बड़ी जानकारी आपको बता दें नवभारत चैनल के माध्यम से जो अब से कुछ ही समय पहले निकल कर आई है। आपको बता दें यहाँ पर कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से हैवी फायरिंग और शेलिंग जो है वो की गई है और इसी के चलते भारत सेना का एक जवान जो है वो भी शहीद हुआ है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर भी पिक्चर्स जो हैं वो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। और जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की बौखलाहट है, लेकिन अभी तक अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए इलाके, एलओसी के पास के इलाकों में सुरक्षा को बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया गया और उसी के साथ लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला जा रहा है। पुंछ के अंदर से भी बहुत से लोगों ने कल पलायन किया है। काफी ज्यादा तादाद में लोगों ने वहां से जो है वो पलायन किया है, बसों में निकल कर आए, अपनी वाहनों में निकल कर आए और कई लोग अभी भी जो है बंकर के अंदर वहां पर भी अपने आप को महफूज किए हुए हैं। तो ऐसे में अब अगले कुछ घंटों में किस तरह का माहौल रहने वाला है वो देखना होगा, लेकिन पाकिस्तान की इस कायराना हरकत को लेकर भारत पूरी तरह से सतर्क है। भारत पूरी तरह से ये कोशिश कर रहा है कि जो सीमावर्ती क्षेत्र में जो मासूम लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उन्हें किसी तरह की परेशानी ना उठानी पड़े। हालांकि अब आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से काफी हैवी फायरिंग की गई है। कल रात के समय में भी जो फायरिंग है वो सीमावर्ती क्षेत्रों में हुई है, राजौरी, पुंछ के इलाकों में हुई है। उसी के साथ कश्मीर के अंदर भी जो परिस्थितियां हैं वो बनी हैं। तो ऐसे में मॉक ड्रिल जो है वो कश्मीर के अंदर बारामूला, कुपवाड़ा, उड़ी इन सेक्टर्स में जो है वो की गई है ताकि आतंकी गतिविधियों से कहीं ना कहीं जो है वो बचा जा सके। तो फिलहाल इस समय जम्मू के अंदर तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो बंद है। उसी के साथ अगर भारत सरकार की बात करें तो आज भी दिल्ली में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट मीटिंग जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होने के अनुमान जो है वो लगाए जा रहे हैं। इस बारे में अभी खबरें निकल कर आ रही कि आज भी एक महत्वपूर्ण मीटिंग जो है वो होने वाली है। हालांकि कल के दिन की बात करें तो कल भी जम्मू के अंदर जो जम्मू के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उनके द्वारा भी कैबिनेट एक मीटिंग का जो है वो गठन किया गया। मीटिंग के अंदर बातचीत, चर्चाएं मौजूदा परिस्थितियों को लेकर हुई। तो फिलहाल इस समय की खास बड़ी जानकारी जो कि नवभारत चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि लगातार आतंकी जो है और पाकिस्तान को समर्थन देने के साथ साथ जो आतंकियों को समर्थन पाकिस्तान दे रहा है और अन्य देश भी पाकिस्तान को दे रहे हैं समर्थन, जो कहीं ना कहीं नहीं चाहते कि इस विश्व में जो शांति है वो स्थापित हो सके। और आतंकवाद को मदद करना यानी कि मानवता के खिलाफ कदम उठाने जैसा है। तो फिलहाल ये इस समय की खास बड़ी जानकारी आपको नवभारत चैनल के माध्यम से बता दें जो अब से कुछ ही समय पहले निकल कर आई है। आपको बता दें यहाँ पर कि पाकिस्तान की तरफ से हैवी फायरिंग, शेलिंग जो है वो की गई है और उसी के साथ साथ यहाँ पर इस समय की ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। और अभी भी सिचुएशन जो है वो हाई अलर्ट पर है। काफी ज्यादा सुरक्षा जो है वो तैनात की गई है। उसी के पास के इलाकों में अत्याधुनिक हथियारों का भी इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा अगर पाकिस्तान कोई भी नापाक हरकत करता है। तो ऐसे में इस समय सिचुएशन जो है वो जाहिर सी बात है तनावपूर्ण बनी है दोनों देशों के बीच में। और पूरी तरह से जो हमारे जवान हैं पैरामिलिट्री के, हमारे जो कमांडोज हैं, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, ये तमाम जो फोर्सेस हैं, जो पैरामिलिट्री की फोर्सेस हैं, कहीं ना कहीं जो है पूरी तरह से दुश्मन की हर हरकत पर नजर जो है वो रखे हुए हैं। तो आपको बता दें कि
जो बॉर्डर इलाके हैं जिसमें कि राजौरी पुंछ के इलाके अगर हम बताए जाएं, जहां पर पुंछ में भी कल काफी ज्यादा शेलिंग हुई है, काफी ज्यादा फायरिंग हुई है, तो फिलहाल इस समय वहां पर लोग काफी हद तक पलायन कर चुके हैं और लगातार कश्मीर के अंदर भी बारामूला कुपवाड़ा सेक्टर में, उड़ी सेक्टर में जो परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा रहा है। वहां पर भी इमरजेंसी के लिए 500 के करीब गाड़ियों को जो है वहां पर लगाया गया है, ताकि किसी भी तरह की कोई पलायन से जुड़ी स्थिति बनती है तो ऐसे में लोग जो है वहां से निकल सकें, क्योंकि आतंकवादियों के टारगेट में और पाकिस्तान के टारगेट में लगातार जो ये इलाके हैं वो बने रहते हैं। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन इस समय सुरक्षा के चार चौबंद करते हुए, और वहीं गृह मंत्री अमित शाह का भी जो सीधा कांटेक्ट है वो जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ बना हुआ है। केंद्र सरकार लगातार जम्मू कश्मीर में चल रही परिस्थितियों को लेकर जायजा जो है वो ले रही है। उसी के साथ दिल्ली में भी रणनीति जो है वो आगे के लिए तैयार की जा रही है, सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि अगर पंजाब की बात बताएं तो कल अमृतसर में भी ब्लैकआउट जो है वो देखा गया, मॉक ड्रिल हुई है और ऐसे में वहां पर भी तनावपूर्ण माहौल बने हैं। और सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि राजस्थान में भी इस समय जो बॉर्डर है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वहां पर भी सुरक्षा के चार चौबंद है। तो कल पंजाब के अंदर भी जो मॉक ड्रिल है वो की गई है और अमृतसर एयरपोर्ट की अगर बात करें तो वहां पर भी फ्लाइट्स के टेक ऑफ जो है वो, लैंडिंग जो है वो नहीं हो सकती है। तो ऐसे में बॉर्डर से जुड़े हुए जो राज्य हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए जो राज्य हैं, वहां पर भी हाई अलर्ट है और उसी के साथ साथ मॉक ड्रिल्स को भी कंडक्ट किया जा रहा है। फिलहाल ये थी इस समय की खास बड़ी जानकारी। आप बने रही जम्मू कश्मीर और राष्ट्र की तमाम खबरों के लिए नव भारत न्यूज 24/7 के साथ।